हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वेरिएबल्स इन जावा। वेरिएबल्स होते क्या हैं, मैं इनको हम जावा में कैसे यूज़ करते हैं, मेमोरी में इनका कैसा फ़र्क पड़ता है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल के बारे में जानेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे वेरिएबल्स के बारे में। तो ये वीडियो आपको देखने के बाद वेरिएबल्स आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे जावा में। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ VS कोड के अंदर और VS कोड के अंदर सबसे पहले मैं आपको वेरिएबल एक डिक्लेयर करके दिखाता हूँ। उसके बाद हम जानेंगे कि मेमोरी में ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, क्लास का नाम दे दिया मेन और यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले एक अपना वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट क्या है, मेरा डेटा टाइप है एन नाम का मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। ये होता है हमारा डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। मैंने यहाँ पर मेमोरी में क्या हुआ होगा, ये चीज़ें वो अब यहाँ पर हम गौर फरमाते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर क्या हुआ होगा, ये है हमारा एक कंटेनर, ये मान लो मेमोरी है, ठीक है। मैं इसके ऊपर यहाँ पर मेमोरी भी लिख दूंगा। इसके अंदर मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है, और मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूँ कि आपको साफ साफ यहाँ पर नजर आए मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये हमारी क्या है, ये जो कंटेनर है ये है हमारी मेमोरी, ये है हमारी मेमोरी के अंदर जैसे ही मैंने इंट यहाँ पर क्या करा था, VS कोड के अंदर इंट n नाम का मैंने वेरिएबल क्रिएट करा था। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा इंट n, तो क्या हुआ, मेमोरी के अंदर एक कंटेनर बन गया n नाम का, जिसका नाम n है, ठीक है। ये क्या है, n क्या है, कंटेनर का नाम है। तो यही डिफाइन में भी लिखा है, अ वेरिएबल इज अ नेम ऑफ अ रिजर्व्ड एरिया एलोकेटेड इन मेमोरी। मेमोरी के अंदर एक रिजर्व एरिया के नाम को हम वेरिएबल कहते हैं। मेमोरी के अंदर एक रिजर्व एरिया, उसका नाम n है। n हमारा यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। n हमारा यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। और इंट इसका क्या है, इंट इसका ये है डेटा टाइप। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। डेटा टाइप के बारे में भी मैं बता दूंगा। देखो n क्या है, हमारा वेरिएबल नेम है, मेमोरी के अंदर क्या होगा, जैसे कि अब मैंने VS क्या करता हूँ, अब n की कोई वैल्यू असाइन कर देता हूँ, उसको इनिशियलाइज कर देता हूँ n इक्वल टू 90 मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पर दे दी। तो ये क्या होता है, इनिशियलाइजेशन। तो मैंने क्या करा, n के अंदर 90 पुट कर दिया है। मीन्स कंटेनर के अंदर क्या होगा, 90 यहाँ पर पुट हो गया। सेकंड पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं, इन अदर वर्ड्स इट्स अ नेम ऑफ ए मेमोरी लोकेशन। वही चीज है, मेमोरी लोकेशन के नाम को हम वेरिएबल कहते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी प्लस एबल। वेरिएबल का कॉम्बिनेशन किससे बनके बना है, वेरी प्लस एबल से मिलके बना है वेरिएबल। इसका मतलब होता है विच मीन्स इट्स वैल्यू कैन बी चेंज। इसका मतलब होता है इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। मीन्स मानो अभी मैंने यहाँ पर वेरिएबल का नाम वेरिएबल तो n है, उसके अंदर मैंने 90 यहाँ पर पुट कर रखा है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 90 की वैल्यू हटा के अब मुझे मान लो मुझे इसकी वैल्यू रखनी है 17। मैंने अब 17 कर दी, 17 नहीं रखनी 88 रखनी है, 88 कर दी, 88 नहीं रखनी 66 रखनी है, 66 रख दी, 66 नहीं करनी 79 रखनी है, 79 रख दी। मैं इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ कभी भी जब भी मैं यहाँ पर चाहूँ। इसकी वैल्यू क्या है, चेंज कर सकते हैं। ये ऐसे नहीं कोई परमानेंट वैल्यू है, परमानेंट वैल्यू ये नहीं है। अब वेरिएबल इज असाइन विद अ डेटा टाइप। वेरिएबल को हमेशा हम डेटा टाइप के साथ यहाँ पर क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो हमेशा डेटा टाइप इसके साथ लिखा जाता है। अब डेटा टाइप क्या होता है, देख सकते हो यहाँ पर इंट n लिखा है। इसका मतलब क्या होता है, ये n जो वेरिएबल है ये इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करता है। इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर आपको VS कोड में चल के दिखाता हूँ। इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करने का मतलब है कि ये एकदम अप्रोक्स वैल्यू स्टोर करता है। मींस जो अप्रोक्स वैल्यू होती है 100, 55, 66, जो डेसिमल में नहीं है, पॉइंट में नहीं है, वो वैल्यू है इंटीजर स्टोर करता है। अगर मान लो मुझे यहाँ पर डेसिमल की वैल्यू स्टोर करानी है तो उसके लिए हमारे लिए होता है डेटा टाइप फ्लोट। मैं इसको f वेरिएबल नाम दे देता हूँ, f इक्वल टू 50.66f। ओके, लास्ट में आपको ये f लिखना जरूरी है। मान लो मुझे डेसिमल की वैल्यू स्टोर करानी है तो मुझे यहाँ पर फ्लोट यहाँ पर डेटा टाइप का मैं यूज़ करूँगा।
अब बोलोगे कि इसमें भी करके दिखाओ कि भैया डेसिमल लगा के कर दो, अब बोलोगे ये यहाँ पर क्या देख सकते हो रेड लाइन आ चुकी है कि डेसिमल में ये स्टोर नहीं करेगा। ओके, अगर मान लो मुझे कोई ABCD का कैरेक्टर स्टोर करना है तो उसके लिए मेरे लिए डेटा टाइप होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर A इक्वल टू, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कोई कैरेक्टर को स्टोर कराने के लिए मुझे यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ेगा। ओके, इसके अंदर मैं अपना कैरेक्टर स्टोर कर सकता हूँ। मान लो मुझे स्टोर कराना है S, तो S मेरा यहाँ पर इस कैरेक्टर के अंदर स्टोर हो गया। लेकिन आप देखोगे पहले मैंने यहाँ पर डिक्लेयर करा, फिर इसकी वैल्यू इनिशियलाइज करी। यहाँ पर आप देखोगे मैंने डिक्लेयर भी करा और इनिशियलाइज वैल्यू दोनों कर दी। तो ये क्या है हमारा डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन, मैंने दोनों यहाँ पर एक साथ कर दिया, डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन दोनों मैंने एक चीज यहाँ पर कर दिया। सो आप समझ गए होंगे इंट यूज होता है इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए, फ्लोट यूज होता है फ्लोट वैल्यू को स्टोर करने के लिए, और कैरेक्टर यूज होता है कोई भी कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए। इतनी चीज हम यहाँ पर समझ चुके हैं वेरिएबल्स के बारे में। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, 3 तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। ओके, लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं? अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो मेथड की बॉडी के अंदर डिक्लेयर करे जाते हैं। मीन्स वो वेरिएबल का यूज सिर्फ और सिर्फ मेथड के अंदर हो सकता है, मेथड के बाहर किसी को पता भी नहीं है कि वो वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। इसको यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड शो नाम का मैं यहाँ पर एक मेथड बनाता हूँ, और मैं इसको क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं प्रिंट कर दूंगा हेलो वर्ल्ड। ओके, इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा हूँ। अरे हमें तो वो देखना था लोकल वेरिएबल, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ नंबर, और इसके अंदर मैं पुट कर देता हूँ इसके अंदर मैं 100 यहाँ पर स्टोर कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड, और इसके साथ मैं नंबर को भी यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल है सिर्फ और सिर्फ इस मेथड के अंदर यूज हो सकता है, इस मेथड के बाहर किसी को पता भी नहीं है कि वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। मीन्स मानो मुझे नंबर की वैल्यू अगर चेंज करनी है तो मैं यहाँ नीचे यहाँ पर लिख सकता हूँ नंबर इक्वल टू 60। तो अब नंबर के अंदर क्या है, 60 स्टोर है। अब प्रिंट करेगा ये 60 हेलो वर्ल्ड 60। ठीक है, तो यही होता है यहाँ पर कि वेरिएबल ये जो नंबर है ये हम यहाँ पर यूज कर पा रहे हैं। लेकिन अब मान लो मैं यहाँ पर इस नंबर को यूज करना चाहता हूँ, तो मैं नंबर जैसे ही लिखूंगा यहाँ पर मुझे रेड लाइन शो हो जाएगी कि ये वेरिएबल तो आपने डिक्लेयर ही नहीं करा है, इन सबको पता ही नहीं है कि वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। तो जो वो वेरिएबल जो किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस मेथड तक ही यूज हो सकते हैं, उसके बाहर किसी को पता नहीं है कि वो वेरिएबल एग्जिस्ट भी करता है। ऐसे वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ लोकल वेरिएबल। ओके, अगर मैं चाहूं तो बस इसको कॉल कर सकता हूं, मैं इसको कॉल कर सकता हूं शो वाले मेथड को। ओके, अगर मैं अब इसको रन करूं तो यहां पर देख सकते हो मेरा प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड 60। स्पेस मुझे देनी है इसके बीच में, तो मैं यहाँ पर बस स्पेस दे सकता हूँ। अब मैं दोबारा रन करता हूँ तो हेलो वर्ल्ड स्पेस करके 60 लिख जाएगा। ठीक है, 60। सो ये यहाँ पर मैंने नंबर की यहाँ पर 60 कर दिया था, इसलिए वो 60 यहाँ पर प्रिंट हुआ, तो क्योंकि मैंने नंबर क्या है चेंज कर दिया था। तो यही चीज़ है लोकल वेरिएबल, जो सिर्फ और सिर्फ एक मेथड के अंदर यूज हो सकते हैं, उसकी रेंज बस मेथड तक है, उससे बाहर उसकी रेंज नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल की। अ वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड। अब इंस्टेंस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो क्लास के अंदर तो डिक्लेयर होते हैं लेकिन मेथड की बॉडी से बाहर होते हैं। अब क्लास के अंदर और मेथड की बॉडी से बाहर का मतलब क्या है, क्लास के अंदर मीन्स ही मेन क्लास के अंदर हम करेंगे डिक्लेयर, और लेकिन किसी मेथड के अंदर नहीं करेंगे। मीन्स मैं यहाँ पर ऊपर ही एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, इंट नाम दे देता हूँ मैं इसका जी दे देता हूँ, जी इक्वल टू 45। ये जो मेरा वेरिएबल है ये वेरिएबल मेरा इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, ये मेरा कैसा वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल क्यों, अब इसको मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ। अब देखो मैं अगर यहाँ पर g इक्वल टू 80 कर दूं, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या है रेड लाइन शो हो रहा है। क्यों शो हो रही है, इंस्टेंस वेरिएबल को
ये देखो इंस्टेंस वेरिएबल क्लास के अंदर है और मेथड के अंदर नहीं है, ठीक है। मींस इंस्टेंस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो क्लास के अंदर होते हैं, मेथड के बाहर होते हैं। अब इसको अगर मुझे यूज करना है तो इसके लिए मुझे हमेशा क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा उस क्लास का। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये मेन क्लास है तो मेन, और मैं इसको एक रेफरेंस वेरिएबल बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट ओबीजे लिख देता हूँ इक्वल टू न्यू मेन, ये रहा। और मुझे यहाँ पे इसको अगर यूज करना है तो ओबीजे डॉट लिखना पड़ेगा। अब देख सकते हो ये यहाँ पर हमारा क्या है, यूज हो रहा है। मैंने क्या करा, मेन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसका ये रेफरेंस वेरिएबल की मदद से मैंने उस जी को मैंने क्या है, एक्सेस करा। सो इंस्टेंस वेरिएबल क्लास के अंदर होते हैं, मेथड के बाहर होते हैं, और इंस्टेंस वेरिएबल को अगर हमें यूज करना है तो उसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल का हमेशा हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा अगर हमें उसको यूज करना है। अब लास्ट हम अपना बात करते हैं स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक इज कॉल्ड स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो हम स्टैटिक कीवर्ड की मदद से डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। और ये भी हमारे क्लास के अंदर होते हैं, मेथड के बाहर होते हैं। अब मान लो मुझे यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ एक स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करूँगा, स्टैटिक इंट a इक्वल टू 50। इसके अंदर मैंने पुट कर दिया 50, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये क्या करा, देख सकते हो, बोलोगे ये तो वही चीज़ कर दिया आपने, क्या है क्लास के अंदर मेथड के बाद, ये तो इंस्टेंस वेरिएबल होता है। नहीं, स्टैटिक कीवर्ड की मदद से मैंने इसको यहाँ पर डिक्लेयर करा है, तो ये मेरा एक स्टैटिक वेरिएबल है। ये क्या है, स्टैटिक वेरिएबल। अब इसका काम क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं लोकल वेरिएबल सिर्फ लोकली यूज होता है, मींस सिर्फ मेथड के अंदर यूज होता है, बाहर वालों को पता भी नहीं है कि वो वेरिएबल एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। और इंस्टेंस वेरिएबल का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा अगर हमें इंस्टेंस वेरिएबल को यूज करना है। स्टैटिक में ऐसा कुछ नहीं होता है, स्टैटिक में सिर्फ और सिर्फ हमें क्लास का नाम यूज करना पड़ता है और डॉट लगा के उस वेरिएबल नेम, बस। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं इसको पूरा यहाँ पर हटा देता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर मुझे सीधा सिंपल ए को अगर मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पर ए को भी प्रिंट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ तो देख सकते हो 50 मेरा यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, 50 क्योंकि ए की वैल्यू है। अगर मैं ए की वैल्यू को चेंज करना चाहूँ तो मैं ए की वैल्यू को चेंज भी कर सकता हूँ, 90 कर दूँ, अब 90 प्रिंट हो जाए। ओके, ये यहाँ पर 90 प्रिंट हो गया। लेकिन मैंने बोला है क्लास के नेम के साथ यूज कर सकते हैं, मीन्स मेन डॉट करके, मेन डॉट ए। लेकिन यहाँ पर बोलोगे ए से चल रहा है तो हम मेन डॉट ए क्यों लगाएं, ठीक है। मेन डॉट ए से भी वही आंसर आएगा, 90 ही आएगा। मेन डॉट ए का काम क्या है, जैसे कि मान लो अगर ये तो इसी क्लास में है वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल क्या है यहाँ पर, ये जो डिक्लेयर करा है ये इसी क्लास के अंदर है, मेन क्लास के अंदर है। अगर मैं मान लो एक दूसरी क्लास बनाऊं, दूसरी क्लास बनाता हूँ मैं ए नाम की, और उसके अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल मैं यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ इंट जी नाम का, जी इक्वल टू 100। ओके, अगर मुझे इसको अब यहाँ पर यूज करना है मेन फंक्शन में यहाँ पर अपने, तो जी को मैं यहाँ पर डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता हूँ, चाहे ये स्टैटिक हो, लेकिन मैं इसको यूज नहीं कर सकता। यहाँ पर रेड लाइन आ चुकी है। मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का नाम लिखूंगा पहले, ठीक है, कैपिटल ए है तो कैपिटल ए लिखूंगा, उसका डॉट लगाऊंगा, और डॉट लगाने के बाद जो भी वेरिएबल मुझे एक्सेस करना है या प्रिंट करना है यहाँ पर, तो मैं उसका यहाँ पर क्या वेरिएबल नेम लिखूंगा जी। सो ए डॉट जी, तब मेरा यहाँ पर क्या देख सकते हो रेड लाइन हट चुकी है। अब ये मेरा क्या है 100 यहाँ पर मुझे प्रिंट करके दे देगा। तो इसलिए यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल को हम क्या करते हैं, स्टैटिक वेरिएबल को क्लास के नेम डॉट लगाकर उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं, ऐसे हम यूज करते हैं स्टैटिक वेरिएबल। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।